चलो, तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने यस आंसर किया है, मतलब वॉइस वगैरह सब सब क्लियर है प्रॉपरली। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं बेटा आज का सेशन। तो आज का सेशन पढ़ने के पहले मैंने आपको जो है मैसेज डाला था ग्रुप पे कि आपको कुछ टॉपिक पढ़ के आना है। जिनका टॉपिक हुआ है बेटा अच्छी बात है, जिनका टॉपिक नहीं हुआ है, कुछ कुछ टॉपिक कुछ बच्चों के नहीं हुए होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा प्रॉपरली। ठीक है, ईजी हो जाएगा, आपको इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा एकदम स्टार्टिंग से हम लोग डीआई पढ़े थे, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने बताया था आप लोगों को कि डीआई के अंदर जो है 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम बात करते हैं उन टॉपिक की, जैसे परसेंटेज, रेशो और सिंप्लीफिकेशन। ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में जो है वर्ड प्रॉब्लम बन सकते हैं कुछ टॉपिक पे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पीड टाइम, मतलब बहुत सारे टॉपिक है, कम से कम 8 से लेकर 10 टॉपिक है बेटा। ठीक है, जिसके ऊपर जो है वर्ड प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। तो अलग अलग टाइप के डीआई होते हैं। डायग्राम वाले डीआई, कैसलेट डीआई जो कि वर्ड फॉर्मेट में होते हैं, और एक होता है बेटा वर्ड प्रॉब्लम डीआई, मतलब टॉपिक बेस्ड डीआई हम इसको बोलेंगे। ये थोड़े बहुत जो है परसेंटेज के जो है इक्वेशंस है जो आपको पता होना चाहिए। एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई को हम डिफाइन करते हैं एक्स बाय वाई इंटू 100। एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई, या फिर एक्स इज व्हाट परसेंट लेस देन वाई। ये जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद में जो है बेटा थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट बताया था आपको, और थोड़ा परसेंटेज की कैलकुलेशन। तो ये जो है हमारा बेसिक डीआई है, तो ये हमने कवर कर लिया था। ठीक है, फिर ये हमारा सेकंड डीआई था। इस तरह से हमने मेरे हिसाब से 10 प्लस डीआई शायद कवर किए होंगे, या फिर नियर अबाउट 10 तो डीआई कवर किए होंगे। ठीक है, कुछ कुछ डीआई मैंने बीच बीच में छोड़ दिए हैं, वो मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, जैसे ये वाला डीआई होमवर्क दे दूंगा। ये इजी डीआई था, एक प्रिलिमिनरी लेवल का डीआई था। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा एक मिनट। लवकर रिप्लाई करा बरं, जल्दी से रिप्लाई करो। स्क्रीन दिख रही है क्या देखो, मैसेज बॉक्स में सब लोग रिप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, देखो हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टॉपिक बेस्ड डीआई जो है बेटा आज का पढ़ेंगे हमने। जैसे जनरली बहुत सारे डीआई किए हैं, जो भी मैंने डीआई पढ़ाया है बिल्कुल यूजफुल है प्रॉपरली। उसका प्रैक्टिस करिए। रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, डायरेक्ट जाके भी सर्च करोगे आप एजुकेट एकेडमी, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट जो है आपको प्लेलिस्ट में दिख ही जाएगा। ठीक है, एक मिनट स्टार्ट करता हूँ मैं सेशन अपना। आपको एक होमवर्क दिया था शायद, डीआई वाला सॉल्व किया गया तुमने, एक होमवर्क दिया है। चलो इससे स्टार्ट करते हैं, इसको पहले देखो फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। कोई बता सकता है कि कौन सा डीआई है? जिसने टॉपिक पढ़े होंगे वो थोड़ा सा नोटिस करके बताओ कि कौन से टॉपिक का डीआई है। कौन से टॉपिक का डीआई है, कोई बता सकता है? परसेंटेज का तो डीआई है नहीं है। चलो ठीक है, परसेंटेज थोड़ा सा इन्वॉल्व है तो ठीक है। पाइप्स एंड सिस्टम, और बाकी बच्चे? बाकी बच्चों को पता है? जितने को पता है सब लोग रिप्लाई करो। ठीक है, आप लोग रिप्लाई करते हो तो मुझे समझ में आता है कि सारे बच्चे एक्टिव है। ठीक है, तो बेटा मोस्ट ऑफ द बच्चों ने रिप्लाई किया है, पाइप्स एंड सिस्टम का डीआई है। बिल्कुल बेटा, ये पाइप्स एंड सिस्टम का ही डीआई है। अब ये जो डीआई है, ठीक है, हम इसको बोलेंगे वर्ड बेस्ड डीआई। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड डीआई। तो देखो मैंने अभी बताया तुमको अलग अलग टाइप के डीआई होते हैं, तो बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड डीआई है। अब वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड डीआई जो है ना, इसके अंदर क्या होता है बेटा, पूरा का पूरा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता होना चाहिए किसका? पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक का। पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक का। देखो जिनका टॉपिक नहीं भी हुआ है ना, वो लेफ्ट मत करो, ज्वाइन करके रखो। ठीक है, इसमें जो भी कैलकुलेशंस होंगे वो परसेंटेज टॉपिक के जैसे ही कैलकुलेशंस होंगे।
बस थोड़ा बहुत जो पाइप्स एंड सिस्टम का कंसेप्ट है वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। उसके लिए आप ये लेक्चर लेफ्ट मत करो, क्योंकि इसके बाद जो डीआई आने वाला है वो कैसलेट डीआई है, और वो मेंस लेवल में आया था आईबीपीएस पीओ में, तो बहुत ही अच्छा डीआई इसके बाद का, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक जो है एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। देखो बेटा, पाइप्स एंड सिस्टम टॉपिक जो है उसमें एक नाम ही है, देखो पाइप्स एंड सिस्टम मतलब बेटा एक पाइप है, ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टम्स, और बेटा उसमें क्या है, सिस्टम है। तो बेटा सिस्टम मतलब होता है एक बड़ी सी टैंक, एक बड़े से टैंक को हम बोलते हैं सिस्टम। और पाइप मतलब बेटा एक नॉर्मल पाइप जो आपके घर में पानी पहुंचाता है नल के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, पाइप, ठीक है। तो जो है बेटा इसमें जो है होता क्या है, देखो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये टैंक है। अब हर टैंक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अब मान के चलो बेटा कि ये टैंक जो है 60 लीटर की है। अब ये टैंक क्या है, 60 लीटर की है। इस टैंक को जो है भरने के लिए जो है मैं कुछ पाइप जो है इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो मैंने पाइप ए जो है इस टैंक के अंदर जो है इंसर्ट कर दिया। तो पाइप ए जो है, ठीक है, इसका एक टाइम होगा टैंक को भरने का, है ना। जैसे भी बेटा आप कभी भी घर पे सिंटेक्स में पानी भरते हो, मोटर लगा देते हो, तो एक समय के बाद टैंक भर जाती है। तो वो टैंक जो भरती है आपकी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो उसके लिए जो बेटा कहने के पानी का प्रेशर कितना है, ठीक है, पानी जो है फ्लो कैसे हो रहा है पाइप के थ्रू, या पाइप कितना मोटा है, वो सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, और उसके हिसाब से टाइम डिसाइड होता है, बरोबर है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट बात करते हैं टाइम की। तो बेटा पाइप ए जो है ये बोलता है कि मैं अकेला टैंक भर सकता हूँ 30 मिनट में। जबकि पाइप बी जो है, ठीक है बेटा, ये बोलता है कि मैं भी टैंक भर सकता हूँ अकेला, लेकिन मुझे लगेंगे सिर्फ 20 मिनट, ठीक है। अब बेटा मैंने दो पाइप जो है इसके अंदर डाल दिए, पाइप ए डाला और पाइप बी डाला। पाइप ए 30 मिनट में पूरी टैंक को भरता है, और पाइप बी जो है 20 मिनट में पूरी टैंक को भर देता है, ठीक है। अब दोनों पाइप मिलके जो है, ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो दोनों पाइप मिलके जो है बेटा पूरी टैंक को जो है कितने समय में भरेंगे, ये सवाल है। अब देखो, अब बेटा दोनों पाइप के हमारे पास टाइमिंग गिवन है। तो बेटा ये जो टॉपिक होता है ना, इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, तीन चीजें बहुत मैटर करती है बेटा। एक ये है कि आप टाइम कितना लेते हो किसी भी टैंक को भरने के लिए। दूसरी चीज मैटर करती है बेटा टैंक की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी कितनी है। और तीसरी चीज जो मैटर करती है बेटा वो है, ये है कि इफिशियंसी कितनी है, पाइप की इफिशियंसी कितनी है। बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू कैपेसिटी। अब मान के चलो कोई पाइप बेटा 30 मिनट में पूरी 60 लीटर के टैंक को भरता है, इसका मतलब इस पाइप की कैपेसिटी 2 लीटर प्रति मिनट है कि नहीं। अगर बेटा आप 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टैंक को भरोगे, तभी तो आप 30 मिनट में पूरी 60 लीटर भर पाओगे। तो ये जो 2 लीटर प्रति मिनट है बेटा, इसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। अगर हम इधर बात करते हैं तो पाइप बी की इफिशियंसी कितनी है बेटा, 3 लीटर प्रति मिनट। 3 लीटर क्या है, प्रति मिनट। तो पाइप बी जो है 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टैंक भर रहा है, और पाइप ए जो है 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टैंक भर रहा है। अगर ये दोनों पाइप को मैंने एट ए टाइम सॉल्व चालू कर दिया बेटा, एट ए टाइम अगर ये दोनों पाइप चालू हो गए, तो ये पहला पाइप एक पर्टिकुलर मिनट में 1 मिनट के अंदर 2 लीटर पानी डालेगा। मतलब पाइप ए और पाइप बी को अगर मैं एट ए टाइम चालू करता हूँ, बेटा पाइप ए जो है 2 लीटर पानी जो है इंसर्ट करेगा 1 मिनट के अंदर, और बेटा पाइप बी जो है वो 3 लीटर पानी इसके अंदर इंसर्ट कर देगा, मतलब 3 लीटर पानी। तो इस तरह से दोनों पाइप मिला के टोटल 5 लीटर पानी जो है इंसर्ट कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। अगर ये 5 लीटर पानी अगर 1 मिनट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो बेटा 60 लीटर पानी भरने के लिए इनको कितना समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। ये सब कंसेप्ट मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ टॉपिक में, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए, मुझे नहीं पता। यहाँ तक समझा के बताओ, पहले ये 12 मिनट जो आंसर निकला वो समझा, रिप्लाई करो फास्ट। जो 12 मिनट का कंसेप्ट है ये सबको समझा। जो लोग इससे पहले पढ़े हैं वो भी रिप्लाई करो, जो नहीं पढ़े आज तक पाइप्स एंड सिस्टम वो भी रिप्लाई करो। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इसमें जो ये पाइप है बेटा, ठीक है, ये जो पाइप आपको दिख रहे हैं, ठीक है, हमने दो पाइप डाले हैं टैंक के अंदर। अब ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं कि दो ही पाइप डालना है, हम n नंबर ऑफ पाइप्स को डाल सकते हैं। जितने ज्यादा बेटा पाइप्स आप जो है इसके अंदर इंसर्ट करते जाओगे टैंक के अंदर, बेटा उतने जल्दी जो है टैंक क्या हो जाएगा बेटा, भरते जाएगा, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जितने ज़्यादा पाइप है बेटा उतना ज़्यादा टैंक जो है जल्दी भरेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि पाइप का नेचर भी मैटर करता है। जैसे मान के चलो बेटा यहाँ पे हमने पाइप ए को डाला, ठीक है, और पाइप ए जो है,
पाइप ए जो है फॉर एग्जांपल मान के चलो 20 मिनट में टैंक को भरता है, ठीक है। और हमने बेटा नीचे से जो है एक पाइप रखा है, नीचे से पानी निकालने के लिए बेटा एक पाइप रखा है जिसको हम आउटलेट पाइप बोलते हैं। तो बेटा ये जो है पाइप बी, बेटा ये फॉर एग्जांपल 30 मिनट में जो है टैंक को क्या करता है, खाली करता है, क्योंकि नीचे का पाइप टैंक को भरेगा नहीं, नीचे का पाइप जो है टैंक को खाली करेगा। तो बेटा ये 20 मिनट वाला पाइप जो है टैंक को क्या करता है, फिल करता है, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिस्टम को जो बेटा भरना है, जो पर्टिकुलर सिस्टम है कितने लीटर की, 60 लीटर की, तो सवाल ये है कि जब मैं दोनों पाइप एट अ टाइम शुरू करूंगा तो सिस्टम भरेगी या खाली होगी, ठीक है। पहला सवाल तो ये है बेटा कि अगर मैं दोनों पाइप को एट अ टाइम शुरू कर देता हूँ तो सिस्टम फिल होगी कि एम्प्टी होगी, कोई रिप्लाई कर सकता है इसके ऊपर? सिस्टम भरेगी या खाली होगी बेटा जब दोनों पाइप एट अ टाइम शुरू होंगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ सब लोग। ठीक है, सबने गलत आंसर दिया, बस एक बंदे ने आंसर दिया है करेक्ट, ओमकार। सिस्टम भरेगी ना रे, कैसे खाली होगी बेटा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मुझे बताओ, ये टैंक पाइप ए जो है इसको टैंक को भरने के लिए 20 मिनट लगते। अगर इसको टैंक को भरने के लिए 20 मिनट लगते मतलब 60 लीटर पानी भरने के लिए इसका पर्टिकुलर कितना होगा बेटा, इफिशियंसी 3 लीटर प्रति मिनट का होगा। मतलब ये ऊपर से पानी डालेगा कितना, 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। 60 लीटर की टैंक पूरी खाली करने के लिए पाइप बी को 30 मिनट लगते हैं, मतलब पाइप बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 लीटर प्रति मिनट। मतलब बेटा ये जो है 3 लीटर प्रति मिनट टैंक जो है बेटा भरेगा, और ये क्या करेगा बेटा, 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से टैंक को खाली करेगा। जब मैं दोनों पाइप को एट अ टाइम शुरू करूंगा मतलब ए माइनस बी होगा बेटा, तो एक पर्टिकुलर टाइम में 3 लीटर पानी ऊपर से आएगा और नीचे से जो है 2 लीटर पानी चले जाएगा। तो ओवरऑल जो है बेटा 1 लीटर पानी जो है जमा हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। अगर मैं दोनों पाइप को एट अ टाइम शुरू कर देता हूँ तो ऊपर से बेटा 3 लीटर जैसे ही पानी गिरेगा तो उसी टाइम में बेटा 2 लीटर पानी नीचे से चले जाएगा। मतलब इस टैंक के अंदर 1 लीटर पानी भरेगा 1 मिनट के अंदर। तो बेटा इसका मतलब टैंक भर रही है ना, फिल हो रही है ना, कितने मिनट में, 1 मिनट में 1 लीटर। तो बेटा 60 लीटर टैंक को भरने के लिए कितने लगेंगे, 60 मिनट लगेंगे। तो ये एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है पाइप्स एंड सिस्टम का, ठीक है, बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, समझ गया होगा अभी, ठीक है। बरोबर है, आगे बढ़ू? किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो बताओ जल्दी से। समझा सबको? ठीक है। अगर ये कंसेप्ट सबको समझा है तो बेटा इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं की है, वो ये है कि ये जो सवाल है बेटा, इस ये तो एक्चुअली में सवाल है ही नहीं, तो ये तो एक कंसेप्ट है। लेकिन जो एक्चुअल सवाल होते हैं पाइप्स एंड सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो एक्चुअल सवाल होते हैं बेटा उसमें ये गिवन होता है कि पाइप ए किसी सिस्टम को भरेगा। ये सवाल है ऐसा, पाइप ए कैन फिल द सिस्टम्स इन 20 मिनट, ठीक है। फिर दूसरा आएगा बेटा, पाइप बी कैन फिल द सिस्टम, ठीक है, इन फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट, ठीक है। फिर एक बेटा और एक पाइप आएगा, पाइप सी कैन एम्प्टी द सिस्टम, ये खाली कर देता है और इसको खाली करने के लिए समय लगता है फॉर एग्जाम्पल 40 मिनट्स। बेटा इस तरह से जो है आपको सवाल आते हैं। फिर आपको बोलते हैं कि अगर मैं तीनों पाइप एट अ टाइम शुरू कर दूं, मतलब पाइप ए, ठीक है, पाइप बी और बेटा पाइप सी, अगर मैं तीनों पाइप को एट अ टाइम शुरू कर दूं, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली माइनस होना क्योंकि ये एम्प्टी पाइप है। तो अगर मैं तीनों पाइप अगर एट ए टाइम शुरू कर दूं, मतलब ए प्लस बी माइनस सी, मतलब तीनों पाइप अगर मैंने एट ए टाइम शुरू कर दिया तो टैंक भरेगी या खाली होगी, पहला सवाल है। एम्प्टी होगी कि फिल होगी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर एम्प्टी हो रही है तो कितना समय लगेगा, अगर फिल हो रही है तो कितना समय लगेगा, ऐसा सवाल रहता। लेकिन बेटा इस पूरे सवाल में कैपेसिटी ऑफ द टैंक देखो मिसिंग है। कैपेसिटी जो है बेटा टैंक की वो देखो मिसिंग है, या इस पे सवाल में गिवन ही नहीं। जैसे देखो मैंने पिछले सवाल में टैंक की कैपेसिटी कितनी ली थी, देखो 60 लीटर, यहाँ पे भी देखो 60 लीटर ली थी। तो बेटा इस सवाल में देखो यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी गिवन नहीं है, बस आपको इतना बोल रहे हैं कि पाइप ए पूरी सिस्टम को भर सकता है 20 मिनट में, पाइप बी पूरी सिस्टम को भर सकता है 30 मिनट में, जबकि पाइप सी पूरे के पूरे सिस्टम को खाली करेगा 40 मिनट में। बेटा ये ऐसा सिनारियो है, देखो ऊपर से ए स्टार्ट है, नीचे से ऊपर से बी स्टार्ट है और नीचे से सी स्टार्ट है, ऐसा। लेकिन इस टैंक की कैपेसिटी क्या है, जो टैंक भर रहे हैं हम लोग, इसकी कैपेसिटी जो है बेटा आपको गिवन नहीं देते। तो ऐसे केस में इसकी जो कैपेसिटी होती है बेटा उसको हमें मानना पड़ता है एलसीएम ऑफ द टाइम। एलसीएम ऑफ द टाइम गिवन, मतलब बेटा ये एलसीएम मानना पड़ता है टाइम का, किसके टाइम का, पाइप्स को भरने के लिए लगने वाला जो समय है
बेटा उसका एलसीएम जो है हमें मानना पड़ता है कैपेसिटी, और ये बेटा एक गेट मतलब बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। तो बेटा अगर मैं इन तीनों का एलसीएम मानूं तो बेटा इन तीनों का एलसीएम आता है 120। तो बेटा मैं बोलूंगा 120 लीटर जो है ये टैंक की हमारी क्या है कैपेसिटी है, मतलब बेटा ये टैंक की कैपेसिटी है 120 लीटर। ठीक है, अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए बेटा तो ये 2 का 6 गुना, 3 का 4 गुना और 4 का 3 गुना इस तरह से। तो बेटा इसमें हम बोलेंगे कि ए नाम का पाइप जो है, ठीक है, 6 लीटर पानी भरता है, तो बी नाम का पाइप 4 लीटर पानी भरता है एक पर्टिकुलर टाइम में। बेटा ये मिनट मिनट में चल रहा है, मतलब ये क्या है लीटर पर मिनट, इनकी इफिशियंसी यही है। तो बेटा ये ए नाम का पाइप 6 लीटर पानी डालेगा 1 मिनट के अंदर, बी नाम का पाइप 4 लीटर पानी डालेगा 1 मिनट के अंदर, जबकि सी नाम का पाइप जो है बेटा 3 लीटर पानी बाहर लेके जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो ओवरऑल 6 और 4 कितना 10 लीटर पानी ऊपर से आ रहा है, 3 लीटर जा रहा है, मतलब बेटा इस कंटेनर के अंदर 7 लीटर पानी जमा हो रहा है 1 मिनट के अंदर। तो हम बोलेंगे 1 मिनट में अगर 7 लीटर पानी जमा होता है तो 120 लीटर पानी जमा होने के लिए कितना समय लगेगा। तो ये एक्चुअली में कंसेप्ट है इसके पीछे का। ठीक है, तो मैंने होल कंसेप्ट बता दिया है। अब अगर क्लियर है तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोलो, क्लियर है पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है सबको? हाँ, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ गया है बच्चों, तो अभी हम जो है इस कंसेप्ट में एक बात आपको और कंफर्म कर दूं बेटा। जब भी आपको कोई भी सवाल आएगा, चाहे बेटा वो पाइप्स एंड सिस्टम का सवाल हो या फिर वो टाइम एंड वर्क का, क्योंकि टाइम एंड वर्क का ही ये टॉपिक है, सब टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम। तो बेटा इस टॉपिक में जो भी सवाल आएगा उसमें हमेशा बेटा जो पाइप है बेटा उसका हमें हमेशा टोटल टाइम पता होना चाहिए। हमें हमेशा उसका टोटल टाइम पता होना चाहिए, टैंक को भरने के लिए समय कितना लगता है। ऐसा नहीं कि 50% टैंक को भरने के लिए अगर 10 मिनट फॉर एग्जांपल मान के चलो बेटा 10 मिनट लग रहे हैं, तो ये 10 मिनट को लेके आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको एक्चुअल में इसका टोटल टाइम हमेशा पता लगना चाहिए। अगर 50% टैंक को भरने के लिए हमको 10 मिनट लग रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा पूरी टैंक को भरने के लिए कितना लगेंगे 20 मिनट, तो बेटा इसका टोटल टाइम हो गया 20 मिनट। तो इस तरह से आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके सवाल जो है एक्यूरेटली सॉल्व होते हैं। ठीक है, थोड़े टफ जाएंगे सवाल है, थोड़े इजी भी जाएंगे कुछ बच्चों को, देखते हैं कैसे जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो इसको हम बोल रहे हैं पाई चार्ट। द गिवन पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ईच पाइप। ठीक है बेटा, हर पाइप जो है कितना परसेंट टैंक को फिल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टैंक है बेटा, इस टैंक का कितना प्रतिशत कितना परसेंट जो है ये फिल करता है हर एक पाइप, उसके बारे में ये बेटा जो है इसके अंदर नॉलेज है। और यहाँ पे लिखा है देखो एंड द बार ग्राफ, बेटा ये है बार ग्राफ, एंड बार ग्राफ शोज द टाइम टेकन बाय द ईच पाइप टू फिल दैट पार्ट ऑफ द टैंक। तो बेटा इतने पार्ट को, जो भी परसेंटेज में गिवन है बेटा, इतने पार्ट को भरने के लिए कितना समय लगेगा एक पर्टिकुलर बेटा पाइप को, उसके बारे में ये डाटा यहाँ पे गिवन है। और ये डाटा देखो बेटा आवर्स में है। समझा के बताओ। देखो डीआई को थोड़ा सा एनालाइज करो, समझा होगा तो जल्दी से रिप्लाई करो यस नो में फटाफट। ठीक है, सो एज आई सेड बेटा, मैंने अभी आपको बोला था कि हमें जो है हमेशा टोटल टाइम पता होना चाहिए किसी भी टैंक को भरने के लिए कितना समय लगता है। देखो बेटा ये जो ग्राफ है, जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में एक परसेंटेज लेते जो हमारे से फैमिलियर है बेटा, ये से ये परसेंटेज है, इसमें कितना है 25%, मतलब बेटा डी नाम सॉरी कहाँ गया, हाँ डी। देखो बेटा ये डी के लिए है, ये डी के लिए है, देख लो अगर लगे तो आप लोग, ये बेटा ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए और ये ई के लिए। ऐसे बेटा चार जो है 5 अलग अलग पाइप है। इस पाइप में हम डी की बात करते हैं बेटा, जैसे देखो डी नाम का पाइप जो है, डी नाम का पाइप जो है बेटा, ये 25% टैंक को भर सकता है। मतलब जो भी टैंक है, जो भी टैंक है उसका 25% मतलब 25% टैंक को भर सकता है। 25% मतलब बेटा फ्रैक्शन में होता है 1/4। मतलब पूरी टैंक अगर 4 लीटर की है तो उसमें से एक हिस्सा, मतलब बेटा 1 लीटर, एक इमेजिनेशन है बेटा, ऐसे हम बोल रहे हैं सपोज में कि अगर टोटल टैंक बेटा 4 हिस्से की है तो बेटा उसमें से एक हिस्सा डी नाम का पाइप भर सकता है। और कितने समय में भर सकता है, देखो 22.5 घंटे में। तो हम ये बोलेंगे बेटा कि एक यूनिट को भरने के लिए 22.5 घंटे लग गए, तो पूरी की पूरी टैंक भरने में कितना लगेगा, 22.5 का डबल होता है बेटा 45, और 45 का डबल होता है 90, तो 90 घंटे लगेंगे पाइप डी को अकेले को टैंक को भरने के लिए। ये समझा होगा तो यस बोलो जल्दी से, अदरवाइज फिर हमें और ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, अब इन द सेम वे बेटा मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है ऐसे ही आपके सॉल्व कराऊंगा, पूरे के पूरे सेम वे में। ठीक है, चलो
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें सबसे पहले गिवन डाटा पता होना चाहिए कि कौन सा पाइप कितना समय लेता है। ठीक है, तो बेटा अभी हमने यहाँ पे नोटिस किया है, तो हमारे पास टोटल 4 पाइप है। मैं लिख देता हूँ ए, बी, सी, डी और ई, 5 पाइप है, सॉरी। तो बेटा डी नाम का पाइप जो है 90 घंटे लेता है पूरा का पूरा टैंक को भरने के लिए। और देखते हैं बाकी पाइप के बारे में क्या चल रहा है। बेटा अगर हम ए नाम के पाइप की बात करें तो बेटा ए में परसेंटेज देखो 31.25%, लेकिन इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज 31.25? देखो बेटा 31.25% इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, देखो 31.25%। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तो ये है बेटा कि ये किसका मल्टीपल हो सकता है, ऐसा सोचो। अगर बेटा मेरे दिमाग में है तो बेटा मेरे दिमाग में एक फ्रैक्शन है, देखो 6.25%, ठीक है सबको। बेटा ये 6.25% जो है ये 1/16 होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा या फिर आपने रट के रखा होगा। तो बेटा अगर मैं इसका 5 गुना कर दूँ तो 5 छक्कम 30, है ना। और बेटा 0.25 का 5 गुना देखो 125 होता है, मतलब बेटा 1.25। अगर बेटा मैं इसको ऐड कर दूँ तो बेटा ये देखो 31.25 होता है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट डायरेक्ट कितना है, 5/16 है। ठीक है, इस तरह से ये कितना है, 5/16, क्योंकि देखो बेटा इसका 5 गुना किया तो इसका भी तो 5 गुना हो जाएगा ना, मतलब 5/16। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि बेटा आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 31.25 को आप 31 1/4% भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.25 का मतलब 1/4। 31 का 4 टाइम्स करोगे तो 4 के 4, 4 3 12, मतलब बेटा 124, और 124 और 125 डिवाइड बाय 4% हो जाएगा। मतलब ये 125/400 हो जाएगा, या 4 × 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 100। तो 25 का 5 गुना है और 25 का बेटा 4 गुना है, तो यहाँ पे आएगा 5/16। देखो आप ऐसा कर रहे हो तो एक्यूरेसी अच्छी आएंगी, सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन बेटा कुछ कुछ परसेंटेज जो है ना आपको ऐसे याद रहने चाहिए, देख के पता लग जाना चाहिए कि ये किसका मल्टीपल हो सकता है। बेटा ये तभी याद होता है जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अब देखो मेरे को कैसा है, मुझे ऑलरेडी पता है बहुत सारे परसेंटेज, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। तो बेटा वैसे आपको जो है खुद से पढ़ के जो है बहुत सारे परसेंटेज अपने आप पता लगनी चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पे बोलेंगे 5/16। तो हम ये बोलेंगे कि बेटा ये ए जो है 5/16 पार्ट, ए नाम का पाइप पूरे के पूरे टैंक का 5/16 पार्ट, मतलब बेटा ये टैंक अगर 16 लीटर की है तो उसमें से ये 5 पार्ट, ऐसा बोल सकते हैं। उसमें से ये 5 पार्ट जो है बेटा ए नाम का पाइप भरता है कितने समय में, 15 मिनट में या 15 घंटे में। अगर बेटा ये 5 पार्ट 15 घंटे में भर रहा है तो 5 3 15, तो बेटा 16 3 कितना 48, तो हम बोलेंगे 48 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे बेटा ए को लगेंगे 48 आवर्स। ठीक है, इन द सेम वे अभी हम बी का नोटिस करते हैं। पहले समझा के बताओ रे भाई, किसी को पार्डन प्लीज, रिपीट रिपीट होना तो बताओ, समझे यहाँ तक? फटाफट रिप्लाई करो सब लोग, समझा नहीं समझा? देखो सब लोग है ना बेटा, हर बार है ना मैं बोलता हूँ आप रिप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो बेटा अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो जितने लोग मैसेज करेंगे, इवन एक स्टूडेंट ने भी मेरे को हाँ बोल दिया तुरंत, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ गया। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है बेटा वो आपके सर के ऊपर से निकल सकते हैं, इसलिए मैं 4 बार पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर मेरे को अगर किसी बंदे का रिप्लाई मिल गया कि सर मुझे समझ गया, तो ठीक है मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब देखो 12.5%, बेटा 12.5% आपको खुद को पता है ये 1/8 फ्रैक्शन की वैल्यू है। बेटा इसमें से एक की वैल्यू 9 है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 9 72, तो 72 आवर्स आ जाएगा। तो बेटा हम लोग लिखेंगे बी को जो है 72 आवर्स लगते हैं टैंक को भरने के लिए। अब सी की बात करते बेटा 18.75, अभी आपने नोटिस किया बेटा यहाँ पे देखो 31.25, बेटा 18.75 ये भी एक प्रकार से देखो 6.25 का 3 गुना है। अगर आप नोटिस करो देखो इसका 3 गुना है ना। देखो 6 3 ज़ा 18 और 25 3 ज़ा 75, मतलब बेटा इसका 3 गुना है। बेटा अगर ये वाला वैल्यू 1/16 है तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, 3/16, है ना। तो बेटा इन दिस वे हम लोग जो है हम बोल सकते हैं कि सी का वैल्यू 3/16 है। 3/16 में बेटा सी को देखो 11.25, मतलब 3 की वैल्यू बेटा 11.25 आवर्स है। ठीक है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएंगे, देखो एक और एक दो, दो और दो चार, चार और पाँच 9, मतलब 3 से पक्का कटेगा, है ना। इसलिए तो ऐसा आया है ना। चलो हम इसको 3 से काटते, थोड़ा ट्रिकी दे दिया उसने हमें। 3 से काटूंगा बेटा तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, बाद में कितना आ जाएगा,
9 कटने के बाद 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, मतलब कितना आएगा 3.35। बेटा 16 को 3.75 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 को 3.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 का 3.75 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस से 0.75 मतलब 3/4 लिख सकते हैं ना। तो 16 3 जा 48, और बेटा ये 16, 4 का 4 गुना 4 जो 16, 4 3 12, मतलब बेटा ये 12, टोटल 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो ना, 60 आ रहा है मेरा, तो आपका भी 60 आ जाएगा, करके देख लेना आराम से। ठीक है, तो बेटा ये हो गया 60। अगर हम ई की बात करते हैं 12.5%, 12.5% अगेन 1/8, और बेटा ई को टोटल समय लग रहा है 4.5। बेटा 4.5 अगर 1 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएंगी 9। अगर 2 की वैल्यू 9 है तो बेटा इसका 4 गुना 8 होता है, तो 9 का 4 गुना 9 चौक 36, मतलब बेटा 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर। तो ये अलग अलग पाइप जो है बेटा एक सिस्टम को, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है बेटा ये सिस्टम है, इस सिस्टम को ए नाम का पाइप अकेला भर सकता है 48 आवर में, बी नाम का पाइप अकेला पूरा भर सकता है बेटा 72 आवर्स में, सी नाम का पाइप अकेला भर सकता है 60 आवर्स में, डी नाम का पाइप अकेला भर सकता है 90 आवर्स में, और ई नाम का पाइप पूरी की पूरी टैंक को अकेला भर सकता है 36 आवर्स में। अगर आपको समझा है तो बता सकते हो किसकी सबसे ज्यादा इफिशियंसी है, कौन सा पाइप सबसे ज्यादा इफिशियंसी वाला है, बताओ कौन सा पाइप सबसे ज्यादा इफिशियंसी वाला है, बरोबर ई नाम का पाइप। ठीक है, तो बेटा ई नाम का पाइप जो है सबसे ज्यादा इफिशियंसी वाला है। रीजन क्या है, क्योंकि ई जो है कम समय ले रहा है, बेटा जिसका समय कम उसकी इफिशियंसी ज्यादा। ठीक है, तो अभी हमें जो है बेटा इस सवाल में देखो पूरे के पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, ये परसेंटेज के थ्रू जो है बेटा हमें टाइमिंग गिवन है, और बेटा टाइम के थ्रू हमने टाइम निकाल लिया, लेकिन हमको अभी भी बेटा टैंक की कैपेसिटी मिसिंग है ना। बेटा टैंक की कैपेसिटी क्या है हमको ये नहीं पता, तो हम क्या कर लेते बेटा टैंक की कैपेसिटी निकालते। अब मैंने क्या बताया था बेटा आप लोगों को कि टैंक की जो कैपेसिटी होती है वो इन सब चीज़ों का एलसीएम। अब इतने बड़े नंबरों का एलसीएम कैसे निकाले सर, तो बेटा देखो निकालने का एक तरीका समझाता हूँ। हमेशा कोई भी 2-3 नंबर का एलसीएम निकालो जो आपको पहचान में लग रहा है। देखो बेटा जैसे अगर नोटिस करोगे तो 72 और 36, इन दोनों का एलसीएम देखो बेटा 72 खुद ही होता है, बराबर है। 72 और 36 इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, 72 खुद है बेटा। 72 और जैसे 48, जैसे देखो 72 और 48 बेटा ये दोनों देखो 24 से कटते, तो 24 बाहर निकालो, 24 का 2 गुना, 24 का 3 गुना, फिर 24 का 3 गुना, 24 का 2 गुना, मतलब ये हो जाएगा 24 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। 24 तिरिक 72, 72 दूनी कितने 144, तो बेटा 144 जो है फिलहाल हमारा एलसीएम आ चुका है। लेकिन 60 और 90 इन दोनों में देखो बेटा एक कॉमन चीज है, वो है 30, तो बेटा हम 30 को बाहर निकालेंगे तो 30 इंटू कितना आ जाएगा ये 30 का 2 गुना, 30 का 3 गुना, ऐसे आएगा ना। 3 दूने 6, 18, मतलब 180 आ रहा है। ठीक है, और 180 और 144 में जो है बेटा अभी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। तो एक काम करते हैं 144 और 180 को लेते हैं, दोनों 12 से कटेंगे, 12 से तो कटेंगे लेकिन 36 से कटेंगे, है ना, 36 से कटेंगे बेटा, ये 36 से कटेंगे। 36 का ये है बेटा 4 गुना, और बेटा ये है 36 का 5 गुना। ठीक है, तो 36 का 4 गुना 144, और 144 का 5 गुना 720, तो बेटा आपका एलसीएम जो है वो 720 है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपका एलसीएम जो है 720 है। अगर नहीं समझा तो मेरा रिकॉर्डेड सेशन देख लो, ये वाला समझ जाएगा बाद में मैंने क्या लिखा है। तो हम बोलेंगे बेटा कि 720 यूनिट जो है टोटल कैपेसिटी है, मतलब ये जो टैंक है बेटा 720 लीटर की है, बोलो यूनिट की है, बोलो आपकी मर्जी। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे कोई यूनिट तो गिवन है ही नहीं, तो हमने 720 मान लिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो बेटा अब इसकी इफिशियंसी पता लगनी चाहिए। अब देखो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, सुनो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो बेटा 48 का कितना गुना 72 हो, देखो देखो यहाँ पे 48 कैसा है बेटा, ये हो गया 1 कैसा 36 था ना। इसमें से 48 निकालना पड़ेगा ना मुझे। एक काम करते हैं ना, ऐसा कर देते 720 डिवाइड बाई 48 कर देते। ठीक है, 24 का 2 गुना, 24 का 3 गुना, बेटा 30/2 मतलब 15, इसका 15 है, इसका 10 है, साइन आटा कितने 12 छकम 72, इसका 12 है बेटा, 9 आटा बता बेटा इसका 8 और इसका 5 है। चलो यहाँ तक समझा के देखो, अब तो भी बताओ यहाँ तक समझा होगा तो। यहाँ तक समझा है, किसी को प्रॉब्लम गया इफिशियंसी या जो भी है एलसीएम समझने में किसी को प्रॉब्लम? 20 आएगा, 36 दूने 72, हाँ बरोबर है।
520, हाँ 520, 36 दूने 72। बाकी सब डाटा बराबर के देख लो एक बार, नहीं तो पूरा गलत हो जाता, आगे का पूरा डायग्राम ही गलत हो जाएगा। बाकी डाटा क्लियर है मेरा? हाँ। अभी है ना बेटा, ये चीज़ आप अपने बुक में लिख लो, क्योंकि ये हमें काम में आएगा। ठीक है, आप अपने बुक में ये लिख के रखो, जल्दी से लिखो ये, क्योंकि इसकी जो इफिशियंसी है बेटा, ये पूरे के पूरे हमारे सवालों में काम में आएगी। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे प्रॉपरली बेटा ये हो क्या रहा है, तो बेटा ये ऐसा है कि ये टैंक है 720 लीटर की, ले लो लीटर ले लेते हैं इसको, अगर थोड़ी देर के लिए लीटर की टैंक है। तो बेटा ये जो 15 है ना बेटा, ये 15 लीटर प्रति मिनट भरेगा। जैसे ए नाम का पाइप 15 लीटर प्रति मिनट, जो है प्रति मिनट नहीं सॉरी प्रति आवर, के सवाल में आवर चल रहा है बेटा। 15-15 लीटर अगर एक एक घंटे हम पानी भरते जाएंगे इस टैंक के अंदर, तो तब जाके 720 लीटर टैंक भरेगी। कितने समय में? 48 घंटे में। तो इस तरह से कंसेप्ट है बेटा, ये क्या है? ये इफिशियंसी है बेटा, यही हमारा मेन फैक्टर है जो हमारे क्वेश्चन को ड्राइव करता है। ठीक है, तो चलो सबने लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, मैंने भी फोटो निकाल लिया है, मेरे को भी काम में आएगा ये सॉल्व करने में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं रहता क्वेश्चन में दम, बस थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड टॉपिक है, तो वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे। जैसे आप लोगों को मैं पढ़ा दूँ ना टॉपिक के अंदर वर्ड प्रॉब्लम, वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं। चलो स्टार्ट करो सब लोग, सबको 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, जितना हो सके उतना करो ट्राई।
चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा देर हो गया अभी। चलो नोटिस करो सब लोग, सॉल्व करूँ मैं, जल्दी से बोलो यस नो, सब लोग है ऑन। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दो बेटा। देखो सवाल में क्या लिखा है, एक एक पॉइंट को समझते हैं और बाद में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, एज पर द क्वेश्चन आपको एक चीज़ पता है, वो ये कि बेटा सबकी इफिशियंसी पता है, क्योंकि बेटा इफिशियंसी वो टूल है जिससे हमारा काम आएगा। चलो, तो इसमें क्या लिखा है देखो बेटा, पहले इसमें लिखा है कि पाइप ए एंड सी टुगेदर स्टार्ट टू फिल द टैंक फॉर एक्स आवर्स एंड आफ्टर दैट बोथ द पाइप रिप्लेस बाय पाइप बी एंड डी who fill for the next x plus 4 hours and 15% of the tank is still unfilled। मतलब बेटा हो क्या रहा है, देखो बेटा ये एक फॉर एग्जांपल टैंक है, इमेजिन करो ये कोई टैंक है बेटा। इस टैंक में पहले हमने जो है दो पाइप को डाल के रखा, जैसे दो पाइप है बेटा फॉर एग्जांपल ए और सी। सभी के पाइप, सभी के सभी पाइप बेटा जो है पॉजिटिव नेचर के हैं, मतलब टैंक को भरने का ही काम करते हैं। बेटा हमने दो पाइप को डाला और इनको स्टार्ट किया बेटा एक्स आवर्स के लिए, मतलब एक्स आवर्स के लिए चालू है। तो बेटा ये दोनों पाइप कुछ टैंक भरेंगे कि नहीं? बेटा इन्होंने जो है अपना काम कर दिया, टैंक भर दिया। किसने? ए और सी ने। इतना टैंक भरा, एक्स आवर के लिए चालू रखा। तो फिर बेटा आए और दो पाइप, ठीक है। आफ्टर दैट दिस दैट बोथ पाइप्स आर रिप्लेस बाय बी एंड डी। बेटा अब जो है हमने बी और डी नाम से बेटा पाइप को डाला और बेटा ये लोग जो है कंटिन्यू चालू है। तो बेटा यहाँ पे बी और डी जो है, ठीक है, ये एक्स प्लस 4 आवर्स के लिए चालू है। कौन? बी प्लस डी। तो बेटा और टैंक में पानी भरेगा। तो ऐसा करने के बाद भी बेटा ये टैंक पूरी भरी नहीं और टैंक में अभी भी 15% पानी जो है बेटा अनफिल्ड है, मतलब टैंक अभी भी भरी नहीं। If pipe N can fill with the efficiency of x plus 6 unit per hour, then find the time taken by pipe M to fill 82%, 82.5% of the tank। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर पाइप M जो है x प्लस 6 आवर की इफिशियंसी से जो है टैंक को भर सकता है, तो हमें ये बताना है कि M नाम का पाइप जो है 82.5% टैंक भरने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ तक समझा के बताओ। समझा यहाँ तक? 33 आवर्स आ रहा है, ठीक है, देखते हैं आंसर 33 आवर्स करेक्ट है कि नहीं। चलो अब देखो बेटा, एक एक क्वेश्चन के पॉइंट को समझो, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए सवाल। तो बेटा ए और सी अगर दोनों चालू रहते हैं तो बेटा आप खुद ही नोटिस करो कि ए नाम का पाइप कितना जो है बेटा इफिशियंसी से काम कर रहा है। देखो ए नाम का पाइप कर रहा है बेटा 15 की और सी नाम का पाइप कर रहा है बेटा 12 की। तो बेटा ए नाम का पाइप अगर 15 लीटर टैंक भरेगा, 15 लीटर पानी भरेगा एक पर्टिकुलर आवर्स में, और सी नाम का पाइप भरेगा बेटा पर्टिकुलर आवर में 12, तो दोनों मिलके 15 प्लस 12 कितना? 27। मतलब बेटा 15 प्लस 12 कितना? 27। और कितने घंटे के लिए चालू बेटा? एक्स आवर के लिए। तो कितने टैंक भरेंगे? 27x टैंक भरेंगे। ये समझा के बताओ बेटा। देखो ए नाम का पाइप ऊपर से डालेगा बेटा 15 लीटर पानी, सी नाम का पाइप डालेगा बेटा ऊपर से 12 लीटर पानी, और दोनों चालू है। एक एक घंटे के लिए चालू होते तो 27 घंटे के लिए 27 लीटर पानी भरता। दो दो घंटे के लिए चालू होते बेटा तो 27 का 2 गुना होता। 3 घंटे के लिए चालू होते तो 27 का 3 गुना होता। लेकिन बेटा चालू कितने घंटे के लिए? एक्स घंटे के लिए, मतलब बेटा 27 का एक्स गुना हो गया, मतलब इतनी टैंक भर चुके हैं। आफ्टर दैट बोथ पाइप्स आर रिप्लेस बाय बी एंड डी। बेटा बी और डी की बारी है। अब बेटा देखो बी और डी के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप नोटिस करो बेटा, तो बी और डी, बी कितना है 10 और डी कितना है बेटा 8, तो 10 और 8 कितना? 18। तो हम ये बोलेंगे कि बी और डी 10 और 8 18, 18 यूनिट पानी डालते हैं, मतलब 18 लीटर पानी डालते हैं। लेकिन ये कितने समय के लिए चालू है? एक्स प्लस 4। तो बेटा यहाँ पे आएगा प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, इतना करने के बाद भी 15% ऑफ द पानी जो है बेटा अभी भरना बाकी है। तो बेटा ये जो भरा है बेटा, ये जो भरा है ये 15% भरना बाकी, मतलब ये टोटल मिलके 85% भरा है। तो हम बोलेंगे बेटा कि यहाँ पे 720 का 15% टैंक अभी भी भरना बाकी है। तो 15% कितना होता है 720 का? तो बेटा 720 का 10% होता है 70 और 5% होता है 36। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 8 और ये 1, मतलब 108। मतलब 720 का 15% मतलब 108 लीटर पानी अभी भी भरना बाकी है। तो कितना भर के हो गया? तो बेटा 720 में से 108 को अगर मैं माइनस करूंगा बेटा, तो ये आएंगे 12 और यहाँ पे आएगा 6। बरोबर है? बरोबर है क्या? जीरो में से 8 गए तो 2, कैरी 1 1 1 बराबर 612।
मतलब बेटा इन तीनों इन्होंने मिलके अभी तक पूरे टैंक का 612 लीटर पानी भरा हुआ है। यहाँ तक समझा होगा तो बोलो। यहाँ तक समझा क्या? जल्दी जल्दी बोलो यार, फटाफट, एक एक सवाल में टाइम लगता है, जल्दी जल्दी बोलो। पक्का? ठीक है, यहाँ तक भरा है। अब बेटा इसको पूरा सॉल्व करते थे। 27x प्लस 18x प्लस 18 चौ कितना हो जाएगा बेटा 72 इज इक्वल टू 612। अब 27 प्लस 18 कितना होता है? 27 में 8 मिलाओ तो 35, 18 मिलाओ तो बेटा कितना हो जाएगा 45। तो 45x इक्वल टू बेटा 72 अगर इसमें से माइनस कर दो तो 600 में से 12 गए तो बेटा 600, सॉरी 612 में से 12 गए तो बेटा और 60 माइनस करो तो मेरे हिसाब से आएगा 540। बराबर है 540 लीटर। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है 540, ठीक है, बटे 45। ये दोनों नंबर 9 से कटते हैं, 9 का 5 गुना, 9 का 60 गुना, बराबर है 9 छक्का 54, 60 और बेटा 60 बटे 5 कितना होता है 12। मतलब बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो बेटा m नाम का पाइप कितने की इफिशियंसी से काम करता है? x प्लस 6, x प्लस 6 मतलब बेटा 12 और 6 18, मतलब बेटा m नाम का पाइप उसकी इफिशियंसी है 18 लीटर या 18 यूनिट जो भी है बेटा प्रति आवर। ये m नाम के पाइप की इफिशियंसी है। और बेटा ये जो है पूरा का पूरा टैंक नहीं भरता, ये पूरे टैंक का कितना परसेंट भरना चाहता है? बस 82.5%। तो बेटा हमें पहले 82.5% का वैल्यू समझना पड़ेगा कितना होगा। अब ध्यान से समझो, व्हाट इज 82.5%? बेटा 82.5% ये किसी का जो है बेटा मल्टीपल नहीं है। अब मल्टीपल क्यों नहीं है समझो बेटा, क्योंकि 87.5% मल्टीपल होता है, ठीक है, 12.5 का, 12.5% का बेटा ये मल्टीपल है। और 82.5 बेटा किसी का मल्टीपल नहीं, तो इसको हम दो हिस्से में बांट देते हैं, एक है बेटा 80% और दूसरा है बेटा 2.5%। जैसे देखो 25% का वैल्यू होता है बेटा 1/4, ठीक है, वैसे ही 2.5% का वैल्यू होता है 1/40। तो बेटा इसका वैल्यू हो जाएगा 1/40 और बेटा 80% मतलब होता है मेरे हिसाब से 4/5, बराबर है 4/5। इसको अगर मैं बेटा 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 8 32 और एक कितना 33, तो बेटा 33/40, ठीक है। तो 82.4% मतलब कितना होता है 33/40 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझा तो दूसरा एक तरीका है, 82.5% को आप 82 1/2% भी लिख सकते हैं। 82 का 2 गुना करो, 2 2 जा 4 और 8 2 जा कितना बेटा 16, तो 164 प्लस 1 कितना हो जाएगा 165 और 165 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको काटोगे बेटा, अगर आप इसको काटोगे फॉर एग्जांपल 5 से, तो ये 5 का मेरे हिसाब से 20 गुना है और ये 5 से कटेगा तो 5 3 15, 5 3 15, तो अगर आप नोटिस करो तो 33/40 है, ठीक है। तो एम नाम का पाइप, एम नाम का पाइप जो है 82.5% ऑफ द टैंक को भरता है। बेटा एम नाम का पाइप जो है 82.5% मतलब बेटा कितना है, कितना है टैंक, टोटल टैंक कितनी है 720, 720 का 82.5 कितना होता है 33/40। इतनी टैंक को एम नाम का पाइप भरता है, कितने की इफिशियंसी से 18 की इफिशियंसी से। तो ये ऐसा आंसर आएगा। 0 से 0 कट जाएगा बेटा, 18 चौ 72, ठीक है, 18 18 कट जाएगा तो बचा कितना 33, मतलब बेटा इसको 33 आवर्स लगते हैं। बोलो गॉट इट? समझा नहीं समझा कुछ तो बोलो फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अगर बेटा आपको समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो इस सवाल को सॉल्व करो, बिल्कुल इन द सेम वे ऐसे ही सॉल्व करना है। लिसन बेटा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को नहीं समझता है तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या नहीं समझा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा लेकिन आपने तुरंत पूछना है मेरे को कि नहीं समझा, समझा जो भी है, ठीक है। सबको समझा है होपफुली, अच्छी बात है। आगे बढ़ते, देखो ये वाला क्वेश्चन आप पहले पढ़ो, जिनको नहीं समझता कुछ भी वो 2 4 बार पढ़ो, जिनको समझता है अच्छी बात है, करो।
चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। 5 आवर्स करके आंसर दिख रहा है मेरे को। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिखा है देखो बेटा, क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है ना, उसको अगर आपने जैसे के वैसे पढ़ा तो आपको प्रॉपरली सवाल समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है देखो, पाइप बी एंड पाइप ई स्टार्ट फिलिंग द टैंक अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ ई। ठीक है, एंड फिल द टैंक फॉर 29 आवर्स। मतलब बेटा ये कोई टैंक है। ठीक है बेटा, इस टैंक को पहले पाइप बी और पाइप ई स्टार्ट करके जो है अल्टरनेटली भरते हैं। अब पहले पाइप बी और पाइप ई स्टार्टिंग विथ ई, मतलब बेटा पहले पाइप ई भरेगा। ठीक, जैसे पहले पाइप ई भरेगा, फिर बी भरेगा, फिर ई भरेगा, फिर बी भरेगा। ऐसा ऐसा बेटा अल्टरनेटली चल रहा है। अल्टरनेटली चल रहा है मतलब अवरली चल रहा होगा, है ना बेटा, एक एक घंटे में। तो एक घंटे पाइप ई टैंक भरेगा, दूसरे घंटे में बी भरेगा, तीसरे घंटे में ई, चौथे घंटे में बी। बेटा ऐसा चल रहा है। और कब तक चल रहा है? जब तक 29 आवर्स नहीं हो जाते। और 29 आवर्स के बाद आफ्टर दैट पाइप ई को हमने रिप्लेस कर दिया विथ पाइप ए। तो पाइप ई बंद हो जाएगा, फिर बेटा पाइप ए शुरू होगा। मतलब ये ऐसा चल रहा है, ई बी ई बी ई बी, ऐसा चलते रहेगा। और बेटा जैसे ही जो है 29 आवर्स हो जाएंगे तो बेटा हम यहाँ पे ई को रिप्लेस कर देंगे ए से। ठीक है, और बाद में क्या लिखा है देखो, बोथ पाइप ए एंड बी स्टार्ट फिलिंग द टैंक अल्टरनेटली विद द पाइप विद स्टार्टिंग विद द पाइप बी। लेकिन बेटा स्टार्टिंग ए से नहीं होंगी, स्टार्टिंग बी से होंगी। पहले बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। ऐसा चलेगा कब तक? 21 2/3 आवर्स तक। फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप डी। फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप डी। तीसरा चौथा पाइप लाया है उन्होंने बीच में, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप डी टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक विथ हाफ ऑफ इट्स एक्चुअल इफिशियंसी। पाइप डी की इफिशियंसी जो भी हो बेटा, उसकी आधी इफिशियंसी से उस अगर वो काम करेगा तो पूरी टैंक जो है कितने समय में भर जाएगी, ये सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान दो। ठीक है, स्टार्ट करूँ मैं जल्दी से रिप्लाई में, यस नो फटाफट स्टार्ट करूँ कि आप अभी भी कर ही रहे हो क्वेश्चन? ठीक है, स्टार्ट कर रहे हो, ध्यान दो। देखो बेटा, सबसे पहले तो बात ये है कि हमें जो है सबसे पहले इन पाइप के बारे में जानना है। देखो अब एक नोटिस करो बेटा, एक बात नोटिस करो। जब हम बेटा ऐसे टैंक को शुरू कर देते हैं तो पहले बेटा ई भरेगा, बाद में बी भरेगा, फिर ई भरेगा, फिर बाद में बी भरेगा। तो बेटा देखो यहाँ पे हर बार देखो 2-2 घंटे के ब्लॉक बन रहे हैं। कितने घंटे के ब्लॉक बन रहे हैं बेटा? 2-2 घंटे के। अगर ये 2-2 घंटे के ब्लॉक बनेंगे बेटा तो 29 आवर्स में बेटा हम बोलेंगे कि 14 दूनी 28, 14 घंटे, 14 घंटे यहाँ पे ई भरेगा और बी भरेगा, बरोबर है। लेकिन एक 29th आवर भी तो है ना। तो बेटा 29th आवर में देखो बेटा, जैसे देखो जैसे ई बी चलेगा। थोड़ा ये जो लास्ट का जो बेटा आवर रहेगा, लास्ट का आवर बेटा, लास्ट का आवर किसके हिस्से में आएगा? ई के। तो मतलब बेटा ई जो है 14 + 1 मतलब 15 घंटे भरेगा। ये समझा क्या? बताओ, ये समझा 15 घंटे कैसे भरेगा?
अरे बोलो ना यार फटाफट, समझा नहीं समझा? रिकॉर्डिंग देख रहे हो, अगर ऐसी फीलिंग करना है तो मैं फटाफट सॉल्व कर देता, मुझे टाइम नहीं लगता है सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग ही देखो अभी, ठीक है, अब नहीं पूछने वाला मैं आप लोगों से। और वैसे भी बच्चे देखो पहले कितने सारे ज्वाइन हुए थे, जैसे ही मेंस लेवल का दिया है समझ नहीं रहा होगा तो भाग गए। फेस तो करते आता नहीं सिचुएशन को, कैसे एग्जाम निकालेंगे फिर? देखो ध्यान दो बेटा, 29 आवर्स तक जो है बेटा इस तरह की सिचुएशन है। जैसे बेटा 29 आवर्स हो गए तो अब जो है बेटा और टैंक जो है बेटा हिस्से में आ गई, किसके? ई को रिप्लेस कर दिया गया, किससे? ए से। लेकिन अब जो टैंक है बेटा वो स्टार्ट हो रही है बी के कारण। तो अब बेटा टोटल आवर्स कितने बचे? देखो 21, 2/3 आवर्स। तो बेटा इसमें क्या होगा? 21 जान दो बेटा, 20 20 को पहले कर लेते बेटा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। अगर बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते बी से स्टार्ट करेंगे तो बेटा बी ए ऐसा बेटा जो है 2 2 घंटे के ब्लॉक बनेंगे। और 2 2 घंटे के अगर ब्लॉक बनेंगे बेटा तो यहाँ पे बी जो है 10 घंटे के लिए काम करेगा और बेटा ए जो है 10 घंटे के लिए काम करेगा। जैसे ही बेटा 20 घंटे टोटल हो जाएंगे, 20 घंटे तो जो 21वां आवर है, 21वां आवर बेटा ये बी के हिस्से में आएगा, मतलब बेटा बी का 10+1 हो जाएगा। और बेटा उसके बाद का जो 2/3 है बेटा ये आएगा ए के हिस्से में, मतलब +2/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बेटा इतना समय जो है बेटा टैंक भरते रहेगी। तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पे इफिशियंसी क्या है। तो ई की इफिशियंसी क्या है बेटा? ई की इफिशियंसी है 20, बी की क्या है 10 और ए की क्या है 15। तो 20 10 15। ओके ठीक है बेटा, ई की कितनी है 20, 20 की इफिशियंसी, बी की क्या है बेटा 10 की इफिशियंसी, 10 की, और ए की क्या है बेटा 15 की इफिशियंसी। अब मुझे बताओ बेटा 14 और एक कितना? 15 बेटा, 15 × 20, 15 दूनी कितना रे? 30, मतलब 300 टैंक भरी। बेटा 14 × 10, 14 × 10 कितना हो जाएगा बेटा? 140। तो बेटा 140 भी टैंक भर गई। बेटा 11 × 10, 11 × 10 कितना होता है? देखो ये है 11, 11 × 10 कितना होता है बेटा? 110 टैंक भरी इन्होंने बी ने। और बेटा यहाँ पे देखो 15 × 10, 15 × 10 तो बेटा पहले होता है 15 × 10 बेटा ये तो होता है 150। लेकिन प्लस यहाँ पे बेटा देखो 2/3 हिस्सा है ना, 2/3 हिस्सा है ना 15 का। ठीक है, तो बेटा 3 5 15, 5 2 10, मतलब बेटा +10, मतलब 160 प्लस 110 प्लस 140 प्लस 300, इतनी टैंक भर चुकी। तो ओवरऑल एडिशन करो बेटा, ये क्या हो जाएगा? 300। देखो 300 और 300 600, 600 और 110 कितना हो गया बेटा? 710, मतलब टोटल 710 टैंक अभी फिल हो चुकी है। अगर 710 टैंक फिल हो चुकी है तो रिमेनिंग कितनी बेटा? रिमेनिंग है 10 लीटर टैंक अभी भी भरना बाकी है। अब ये जो रिमेनिंग टैंक है बेटा ये कौन भरेगा? तो बेटा ये रिमेनिंग टैंक भरेगा डी। रिमेनिंग टैंक कौन भरने वाला है? देखो डी भरेगा। पाइप डी जो है बेटा, देखो पाइप डी जो है बेटा रिमेनिंग टैंक भरेगा कितना? 10 लीटर की टैंक भरेगा। अब उसको उसकी जो इफिशियंसी है उसके आधे इफिशियंसी से काम करना है। तो बेटा उसकी इफिशियंसी कितनी है? देखो डी की इफिशियंसी है बेटा 8, तो उसकी आधी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, तो उसकी आधी इफिशियंसी हो जाएंगी 4। तो बेटा 10/4 कितना होता है? 2.5 घंटा। तो बेटा सवाल का आंसर है 2.5 घंटा। ठीक है, गॉट इट? क्लियर सबको? फटाफट यस नो में रिप्लाई करो। ठीक है चलो, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, आप पहले अपने लेवल पे ट्राई करो, नहीं समझा तो फिर मैं बताऊंगा। घ्या पटकन घ्या बरं, जास्त वेळ लावू नका, पटापट घ्या।
चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ, आप ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या लिखा, देखो बेटा, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट 18 आवर्स पाइप ए fills with 20% of the less efficiency and pipe C fills with 41.66% more efficiency uh, both together and the remaining tank is filled by pipe Z। नया पाइप दिया है अपने को 11 आवर्स अलोन। और ठीक है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बताओ ए का इफिशियंसी क्या है, जल्दी बताओ सब लोग, बताओ बेटा ए का इफिशियंसी क्या है। ए का इफिशियंसी मेरे हिसाब से 15 है, जैसे अभी मैंने रिसेंट में यूज़ किया था शायद। ए का इफिशियंसी क्या है, ए का इफिशियंसी क्या है, 12 है क्या, ए का 15 है। और ये सी का कितना है बताओ, सी का कितना है बताओ। सी का, अबे 10 आंसर देते तुम लोग, कैसे होगा रे तुम्हारा रे। तुमको ना सी की इफिशियंसी समझ रहे ना ए की, कुछ लोग 12 आंसर दे रहे, कुछ लोग 8 आंसर दे रहे। मैं बोला तुम बताओगे तो टाइम कम लगेगा, तुम बता तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। और चलो सी की इफिशियंसी बेटा 12 है और ए की कितना है, 15 है। ठीक है, ए की 15 है और सी की कितनी है, 12। देखो पहली बात तो बेटा 41.66% होता कितना है पहले वो जान लेते हैं। व्हाट इज 41.66? 41.66% बेटा देख के समझ में आ रहा है, ये 41 2/3 है ना। 41 2/3 मतलब होता है बेटा, ठीक है, 41 2/3 मतलब होता है 41 का 3 टाइम्स, 3 का 3, 4 तारीख 12, 123 और 2 125, 125/3% है बेटा। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो 125/3 इंटू 100 ऐसा होता है। 125 मतलब बेटा 5 गुना, और ये 4 गुना 25 का, ये 5 बटे कितना आएगा, 4 तारीख 12। बेटा 41.66% मतलब क्या होता है, 5/12। अदरवाइज बेटा और एक तरीका है, देखो और एक तरीका क्या है, और एक तरीका ये है कि 41.66 है तो बेटा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 25% प्लस 16.66%। देखो 25% प्लस 16.66% मतलब 41.66। 25% मतलब बेटा 1/4, 16.66 मतलब बेटा 1/6। इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है बेटा, फटाफट करो। 6 का 6, 4 का 4, कितना होता है रे, 6 और 4 10, बेटा 7 हो कितनी 24, 10/24 मतलब 5/12। ठीक है, और एक तरीका भी है लेकिन टाइम पास हो जाएगा, छोड़ो बेटा 5/12। तो हम बोलेंगे कि C जो है 5/12, 5/12 मतलब बेटा पहले अगर 12 इफिशियंसी थी तो अब 12 में 5 ज़्यादा मतलब बेटा कितनी हो गई, 17। तो बेटा अगर पहले इफिशियंसी 12 थी तो अब कितनी होनी चाहिए, 17। और वैसे भी देखो बेटा पहले इफिशियंसी 12 ही थी तो फिर बेटा 17 केवल 17 आ जाएंगी। मतलब C जो है अब 12 की इफिशियंसी से काम नहीं करेगा, 17 की इफिशियंसी से काम करेगा, क्योंकि मोर बोला है 41.66% मोर इफिशियंसी से काम करेगा। बेटा अब यहाँ पे नोटिस करते हैं 20% लेस, बेटा 20% का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, 20% का वैल्यू होता है 1/5। 20% लेस मतलब बेटा 5 में 1 की कमी, मतलब बेटा पहले इफिशियंसी 5 थी तो अब बेटा 4 थी, 4 से काम करेगा। लेकिन पहले बेटा 5 नहीं थी, 5 की जगह कितनी थी, 15 थी। बेटा 5 का वैल्यू 15, 5 तारीख 15 तो 4 तारीख कितना 12। मतलब बेटा अब ए काम करेगा 12 की इफिशियंसी से और सी काम करेगा 17 की इफिशियंसी से, और ये उनकी पुरानी इफिशियंसी बेटा वैनिश हो गई, क्योंकि सवाल के हिसाब से वैनिश हो गई। अब क्वेश्चन में क्या लिखा बेटा, देखो पहले 18 घंटे के लिए, पहले 18 घंटे मतलब बेटा जब टैंक चालू थी बेटा तब ए ने 12 की इफिशियंसी से और सी जो है 17 की इफिशियंसी से, मतलब दोनों मिलके 29 लीटर पानी जो है बेटा जमा करते हैं 1 घंटे में। तो 18 घंटे में कितना करेंगे, 29 इंटू 18 लीटर। बाद में क्या लिखा देखो, बोथ टुगेदर एंड द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाय अनदर पाइप जेड। बेटा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा, 18 दूने 36 मतलब 360, आणि 18 कितने बेटा 152, 162 इतना 522, मतलब बेटा 522 जो है 522 लीटर टैंक जो है ऑलरेडी भर चुकी है। आई होप सबको समझ रहा है बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली बेटा पहले इनके इफिशियंसी को टाइम इनके हिसाब से लगा दिया। ए की इफिशियंसी 20% कम होनी चाहिए बेटा, तो 15 का 20% मतलब 3 कम होनी चाहिए, मतलब 12 हो गई। और बेटा सी की इफिशियंसी 41.66% ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बेटा 12 में 5 ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 17 हो गई। अब दोनों पाइप बेटा अगर एक साथ चालू है तो ए भरेगा 12 पानी, बी भरेगा 17 पानी। तो बेटा इस तरह से दोनों मिलके जो है 29 पानी भरते हैं 1 घंटे में। तो बेटा ये 18 घंटे में कितना भरेंगे, 522 लीटर।
अब 522 हो गए, मतलब बेटा टोटल 720 लीटर है, टोटल 720 लीटर है, उसमें से 522 हो चुके हैं। 520 ही माइनस करूंगा बेटा तो 200 रहेंगे, और बेटा 200 में से 2 माइनस करूंगा तो 198 रहेंगे। तो हम ये बोलेंगे बेटा कि रिमेनिंग टैंक है 198 लीटर। अब बेटा 198 लीटर टैंक जो है जेड नाम का पाइप भर सकता है कितने घंटे में? 11 घंटे में अकेला। तो बेटा इसको अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा तो 11 का 1 गुना, 11 का 8 गुना, मतलब बेटा जेड की जो इफिशियंसी वो मिल जाएगी, कितना है? 18 लीटर प्रति घंटा। बराबर है कि नहीं बेटा? ये आवर है कि नहीं? देखो जेड नाम का पाइप 198 लीटर पानी भरता है 11 घंटे में, तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 18 लीटर प्रति घंटा। अब फाइंड हाउ मच टाइम पाइप जेड अलोन विल टेक द फिल टैंक। तो बेटा जेड अकेला पूरी टैंक को, कितने टैंक को? 720 लीटर टैंक को, ठीक है, कितने घंटे, कितने देर में भरेगा, कितने टाइम में भरेगा? तो बेटा वो 18 लीटर प्रति घंटा भरता है, तो बेटा उसके हिसाब से अगर 18 लीटर प्रति घंटा भरेगा तो बेटा 720 लीटर के लिए कितना समय लगेगा? 18 चौ 72, मतलब 40 घंटे का समय लगेगा। और आपके सवाल का आंसर है 40 घंटे। ठीक है, समझा? इजी क्वेश्चन था, समझा कि नहीं? समझा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है देखो, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। Five pipes A, B, C, D, E works alternately in such a manner that one in such a manner that on the first hour pipe C opens, on the second hour pipe B and D together open. अच्छा, in the third hour pipe A and E together open, and fourth hour an outlet pipe F also open, which threw out 25% more water than what pipe C alone fills in an hour. Okay. If the same pattern follows, then how long will it take to fill 71, 72 part of the tank? Okay. देखो बेटा 71/72 मतलब क्या होता है? 71/72 पार्ट ऑफ द टैंक। टोटल टैंक कितने की है? 720 लीटर की। तो ये बेटा कट जाएगा, मतलब 710 लीटर टैंक हमको क्या करना है बेटा? फिल करना है, फिल करना है। इनका बोलने का मतलब क्या है समझो। बेटा इन्होंने बोला है कि पाइप जो है 5 है, ए बी सी डी। फटाफट मुझे इफिशियंसी बताओ, ए की इफिशियंसी कितनी है, बी की कितनी है? ए की मेरे हिसाब से 15 है, मुझे अभी बताया किसी ने, सी की 12 थी, ई की बेटा मेरे हिसाब से 20 है जितना मुझे याद आ रहा है, डी की 8 है, और बी की मेरे को नहीं पता है, थोड़ा सा बताओ बी की कितनी इफिशियंसी है। आप बताओ बरा, देखते सब लोग करेक्ट आंसर देते हैं कि नहीं। बताओ बी की इफिशियंसी बताओ बस कमेंट में। पक्का ना? अभी भी 8 क्यों बोलते हैं आप लोग? ठीक है, बी की इफिशियंसी 10 है, चलो बी की इफिशियंसी 10 है। हाँ, तो बेटा ये 5 अलग अलग पाइप है, ठीक है, ये वर्क अल्टरनेटली कर रहे हैं इन सच ए मैनर दैट ऑन द फर्स्ट आवर पाइप सी ओपन। मतलब बेटा जब ये पहला घंटा आएगा, 1 घंटा होगा जैसा, मतलब बेटा पहला घंटा मतलब 1 घंटा जब होगा तब बेटा पाइप सी अकेला ओपन है, ठीक है। ऑन द सेकंड आवर पाइप बी एंड डी ओपन। जैसे बेटा दूसरा घंटा आएगा, जैसे बेटा ये दूसरा घंटा आएगा तो बी और डी ओपन हो जाएंगे, तो बी और डी ओपन हो गए तो उसमें सी भी तो रहेगा नहीं, सी थोड़ी बंद किया हमने, ठीक है। एंड ऑन द थर्ड आवर ए एंड ई टुगेदर ओपन। बट अब जब तीसरा घंटा आएगा बेटा, मतलब और 1 घंटा आएगा, ठीक है, तब बेटा जो है ए और ई को भी ओपन करेगा, मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस ई ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑन द फोर्थ आवर, जैसे ही बेटा चौथा घंटा आएगा, मतलब ये चौथा घंटा आएगा, ठीक है बेटा, तो आउटलेट पाइप एफ ओपन, मतलब बेटा यहाँ पे एफ ओपन हो जाएगा, मतलब बेटा ये ए बी सी डी तो रहेंगे लेकिन साथ में इनके साथ एक एफ नाम का पाइप ओपन हो जाएगा। और एफ नाम के पाइप के बारे में क्या बोला देखो, विच थ्री आउट 25% मोर वाटर देन द पाइप सी। 25% मोर वाटर देन पाइप सी। बेटा पाइप सी कितना करता है बेटा? 12%, 12 लीटर पानी जो है बेटा पाइप सी भरता है, तो इससे 25% ज्यादा, 25% ज्यादा मतलब बेटा 5/4, ठीक है। 4×3 = 12, 3 × 5 = बेटा 15, मतलब बेटा एफ नाम का पाइप जो है, यहाँ पे लिखता हूँ, एफ नाम का पाइप जो है बेटा 15 की इफिशियंसी से काम करता है, लेकिन निगेटिव इफिशियंसी से काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? यस नो? जो बोलना है फटाफट बोलो।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बेटा, इस तरह से ये लोग काम करेंगे। अब जब ये लोग काम करेंगे तो आप नोटिस करो बेटा, देखो सी तो पहले घंटे के लिए भी चालू है, दूसरे घंटे के लिए भी चालू है, तीसरे घंटे के लिए भी चालू है और चौथे घंटे के लिए भी चालू है। तो बेटा सी जो है 4 घंटे के लिए चालू है। अगर हम बेटा बात करेंगे बेटा यहाँ पे बी की, तो बेटा बी देखो पहले घंटे के लिए चालू है, बी और डी बेटा यहाँ पे चालू है 1 2 3 और बेटा यहाँ, हाँ 3 घंटे के लिए चालू है। तो बेटा हम ये बोलेंगे कि बी और डी जो है बेटा ये 3 घंटे के लिए चालू है। अगर आप नोटिस करो बेटा ए और ई, तो बेटा ए और ई देखो 2 घंटे के लिए चालू है, तो ए और ई जो है 2 घंटे के लिए चालू है। और ये एफ नाम का पाइप जो अभी अभी आया बेटा ये 1 घंटे के लिए चालू है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम पहले टैंक को देख लेते कितना भर रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा अगर हमने नोटिस किया इसको प्रॉपरली, तो यहाँ पे सी का कितना वैल्यू है, देखो सी का वैल्यू 12, तो 12 चौ 48 48। बेटा बी और डी का वैल्यू क्या, देखो बेटा बी का वैल्यू है 10 और डी का वैल्यू बेटा 8 तो 18 तिरिक कितने बेटा 54। और ए और की ई की बात करें बेटा, तो ए देखो 15 है और ई कितना है बेटा 20 है। 15 और 10 कितना होता है बेटा 15, 35 35 दूने 70। बेटा एफ का वैल्यू जो है बेटा -15 है। तो ओवरऑल अगर नोटिस करोगे बेटा, तो इनका एडिशन करो तो 8 और 4 होता है 12, 5 और 5 10, 102 होगा क्या, 102 और 70 172। 172 में से 15 गए तो कितने रहते रहे, 172 में से 15 गए तो रहेंगे मेरे हिसाब से 157। 157 लीटर टैंक जो है 4 घंटे में भर चुकी है। बरोबर है क्या, देखो एक बार डाटा मेरा 157 बरोबर है क्या बेटा। इसमें है ना ये मतलब पाइप क्लोज हुआ कि नहीं, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। इसमें पाइप क्लोज किए कि नहीं वो भी नहीं समझ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ना एक वर्ड आ रहा है बेटा, ये वर्क्स अल्टरनेटिवली बोला है ना, अल्टरनेटिवली बोला है, इसका मतलब मेरे हिसाब से मैंने जो लिया है वो शायद गलत है ना, क्योंकि इसमें सी कंटिन्यू नहीं चलना चाहिए, आई थिंक सो। क्योंकि अदरवाइज आंसर तो मैच करेगा नहीं, पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है आंसर मैच करेगा। रुको रुको एक मिनट, 5 ABCDE वर्क्स अल्टरनेटिवली। अगर ये अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं मतलब बेटा सी तो ओपन नहीं रहेगा ना कंटिन्यू, मेरे हिसाब से ये सी बंद हो जाना चाहिए, फर्स्ट ओवर में सी, बाद में फिर सेकंड ओवर में बी और डी, ऐसा होना चाहिए। सॉरी शायद ऐसी है शायद, चलो मैं इसको डबल से करता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा वियर्ड सा डाटा आया ना, थोड़ा लग रहा है मुझे ऐसे। चलो ट्राई करते डबल से। बेटा ए का 15 था, बी का मेरे हिसाब से कितना बोला था आपने, बी का 12 शायद, कितना बोला था आपने, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। ए का 15, ठीक है, ए का 15 है, बी का कितना है 10 है, सी का 12 है, डी का 8 है और ई का 20 है और एक एफ नाम का पाइप है बेटा वो है -15। -15 इसलिए क्योंकि वो सी से 25% ज़्यादा है, तो सी का डाटा है 12, इसमें 25% ज़्यादा मतलब बेटा 5/4, 4 तिया 12, 3 5 15 मतलब बेटा 15 है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सी की जगह एफ आना चाहिए। ठीक है, तो एफ का वैल्यू जो है 15 है। आपका कमेंट देख लेता हूँ एक मिनट। हाँ ठीक है, थोड़ा गलत हो गया क्योंकि मैं वहाँ पे अल्टरनेटिवली वर्ड को थोड़ा प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया इसलिए। ठीक है, आपने जैसा किया वही सही है, ठीक है, मेरा गलत था। तो बेटा फर्स्ट आवर के लिए सी चालू है, तो बेटा अगर फर्स्ट आवर के लिए सी चालू है बेटा, तो सी का कितना पानी भरेगा, सी अकेला बेटा 12। तो हम ये बोलेंगे इस तरह से, देखो इस तरह से चलेगा। तो बेटा फर्स्ट आवर के लिए सी चालू है, तो बेटा यहाँ पे 12 लीटर पानी भरेगा। दूसरे घंटे के लिए बेटा कौन चालू है बताओ, बी और डी चालू है, तो बेटा बी और डी मिलकर कितना भरते हैं, बी और डी मतलब 18 बेटा, अब यहाँ पे 18 लीटर पानी आ गया। और बेटा तीसरे घंटे के लिए कौन चालू है, ए और ई टुगेदर, ए और ई टुगेदर चालू है। तो इस तरह से कितना आ जाएगा पानी, ए और ई 15 और 20 कितना 35 लीटर पानी आ जाएगा। और जैसे ही 14 घंटा आएगा बेटा 15 लीटर पानी चले जाएगा, ऐसे ही होगा ना। ठीक है,
अगर यही पैटर्न चलते रहा बेटा तो कितना है देखो 12 और 18, 12 और 18 कितना होता है 30, 30 और 35, 30 और 35 कितना होता है बेटा 30 और 35 तो 65, और 65 में से 15 गए तो कितना रहेगा 50। तो बेटा ओवरऑल हम बोलेंगे कि टैंक में 50 लीटर पानी जमा हो रहा है। बेटा अगर हम ऐसा कंटिन्यू करते गए बेटा तो यहाँ पे 71/72 इंटू कितना लिखा है यहाँ पे 71/72 इंटू कितना है रे इंटू 720 मतलब 710 लीटर हमको पानी भरना है। अब देखो 710 के पहले बेटा 700 है, 710 के पहले 700 है ना, तो बेटा हम लोग जो है एक ट्राई करते हैं कि 700 के पहले एक ले लेते 650, तो 650 तक हम जो है ये कंटिन्यू ट्राई करते हैं। अगर मैं 650 तक बेटा कंटिन्यू ट्राई करूंगा तो बेटा 5 का 13 गुना हो जाएगा। आप थोड़ा सा समझ रहे हो क्या नहीं पता नहीं मुझे। देखो बेटा ये 1 घंटा लेता है, ये 1 घंटा लेता है, ये 1 घंटा लेता है, ये 1 घंटा लेता है। इस तरह से 4 घंटे में 50 लीटर पानी भर रहा है। तो बेटा मैं 650 लीटर तक ऐसे ही जाना चाहता हूँ अल्टरनेटली, अल्टरनेटली इन द सेम वे बेटा मैं 650 लीटर पानी भरना चाहता हूँ। तो बेटा 650 लीटर पानी जब मैं भरूंगा टैंक के अंदर तब बेटा जो है यहाँ पे इसका कितना होगा देखो 13×4 = 52, 13, 13×5 = 65। तो बेटा देखो बेटा 13×4 = 52, तो बेटा 52 लीटर अभी तक मतलब 52 घंटे हो चुके हैं। बेटा 52 घंटे में 52 घंटों में ठीक है 52 घंटों में बेटा 650 लीटर पानी भर जाएगा। जैसे ही 52 घंटे हो जाएंगे बेटा तो उसके बाद में देखो बेटा ये 53rd आवर मतलब 53rd आवर मतलब 53वां घंटा जब आएगा बेटा तो इसमें पानी जो है कितना भरेगा 12 लीटर। ठीक है फिर 54वां घंटा जब आएगा बेटा तब पानी कितना भरेगा 18 लीटर। ठीक है तो अभी देखो टोटल 30 लीटर पानी भर चुका है। तो 650 में बेटा अभी 30 लीटर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 680 लीटर। यहाँ तक 680 लीटर हो चुका है। ठीक है 680 लीटर यहाँ तक हो गया। जैसे बेटा और मैं आगे बढ़ूंगा तो बेटा 680 में अगर मैं 35 मिलाऊं, आप थोड़ा कंडीशन को समझने की कोशिश करो बेटा। अगर बेटा मैं जैसे यहाँ पे 54, ठीक है जैसे बेटा अब मैं यहाँ पे और 30 लीटर ऐड करूंगा, ध्यान से सुनो। जैसे बेटा अब मैं ए और ई को चालू करूंगा तो ए और ई जो है टोटल मिला के कितना भरते हैं 35 लीटर। लेकिन अगर मैं 680 में अगर 35 लीटर ऐड भी कर दूं बेटा तो यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे आएगा 8 और 3 11 की 1 कैरी 1, तो बेटा ये हो जाएगा 715 लीटर। 715 लीटर भरना मतलब बेटा टैंक ओवरफ्लो हो जाएगी, क्योंकि हमको टैंक का टोटल 720 नहीं भरना है, टैंक का बस 710 भरना है। तो बेटा हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी हमें करना क्या है बेटा, अभी देखो 680 हो गए मतलब अभी भी बचे कितने 30 लीटर टैंक अभी बची है। तो बेटा ये 30 लीटर टैंक जो है बेटा ये ए और बी भरेंगे, मेरे हिसाब से ऐसा ही है। ये ए और ई भरेंगे, ए और ई कितना भरते हैं बेटा 35, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइड बाय 35। ठीक है तो 30 लीटर टैंक भरने में 35 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर ये टैंक भरेंगे तो इनको कितना समय लगेगा। तो बेटा ये हो जाएगा 6 का 5 गुना, सॉरी 5 का 6 गुना और 5 का 7 गुना, मतलब बेटा ये हो जाएगा 6/7 आवर। ठीक है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो बेटा टोटल जो है आपका जो आंसर आएगा वो 54 + 6/7 दैट इज इक्वल्स टू 54 6/7 आवर्स आएगा। है क्या ऑप्शन पता नहीं, 54 6/7 आवर है। बोलो समझा क्या। समझा नहीं समझा क्या है आपके दिमाग में बताओ। ठीक है मैं देखो अब यहाँ पे जो है कुछ नहीं समझा है, थोड़ा बहुत पोर्शन वो लास्ट वाला वो समझाता हूँ। देखो बेटा हुआ क्या है, देखो पूरा सीन समझो। बेटा सीन ये है, एक मैं टैंक बनाता हूँ बड़ी सी। बेटा ये टैंक है, ये टैंक जो है बेटा इस टैंक में ठीक है हम लोगों ने जैसा अल्टरनेट पैटर्न चालू किया, जो भी अल्टरनेट पैटर्न पहले सी, बाद में बेटा जो भी था मेरे हिसाब से B+D, फिर बाद में बेटा A+E, ठीक है और बाद में जो है बेटा ये F नाम का पाइप, ये निगेटिव पाइप मतलब टैंक को बाहर मतलब पानी बाहर निकालता। जैसे बेटा यहाँ पे C नाम का पाइप मैं इंसर्ट करूंगा, सी नाम का पाइप इंसर्ट करूंगा तो बेटा सी नाम का पाइप जो है 1 घंटे में एक पर्टिकुलर पानी भर देगा। अब सी की इफिशियंसी है बेटा 12, तो सी भरेगा 12 पानी। ठीक है बेटा सी की एफिशिएंसी 12 है तो बेटा हम बोलेंगे कि सी जो है 12 लीटर पानी भर देगा 1 घंटे में। तो बेटा इस टैंक के अंदर अभी 12 लीटर पानी आ चुका है।
फिर बेटा बी और डी आएंगे, बेटा बी का मेरे हिसाब से 10 और 8 समथिंग है बेटा 18, तो बेटा बी और डी मिलके कितना भरेंगे 18 लीटर, तो बेटा इस टैंक में और डबल से 18 लीटर पानी जमा हो जाएगा। ठीक है, फिर बेटा ए और ई मिलके 35 लीटर टैंक भरते हैं, बेटा ए का आई थिंक 15 है, ए का 15 और इसका 20 है, थोड़ा ऐसा 35, थोड़ा 35 लीटर टैंक भर देंगे ये सब मिलके। तो बेटा यहाँ पे जब तक बेटा ये 3 पाइप है बेटा ये पांचों पाइप चालू है, तो बेटा यहाँ पे हम बोलेंगे कि 3 घंटे में, 3 घंटे में इतना पानी भर चुका है। लेकिन जैसे ही बेटा ये एफ नाम का पाइप आएगा, तो ये एक आउटलेट पाइप है बेटा, ये 15 लीटर पानी लेके जाएगा, तो आपका जो भी टोटल पानी जमा था बेटा उसमें से 15 लीटर कम हो जाएंगे। तो मैंने सिंपली ये 35 में से 15 कम कर दिया, तो एक ही बात है ना। तो बेटा ओवरऑल अगर आप नोटिस करो बेटा, तो 50 लीटर पानी जो है आपके टैंक में भर रहा है। तो बेटा आपके टैंक में 50 लीटर पानी भर रहा है कितने घंटे में, ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और ये बेटा 4 घंटा। ठीक है, तो टोटल हम लोग बोलेंगे कि टोटल हमारे टैंक के अंदर जो है बेटा इतना हमारा टैंक है, तो बेटा ये टैंक के अंदर जो है अभी 50 लीटर पानी जो है जमा हो चुका है कितने घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर। अब बेटा अगर ये 50 लीटर पानी 4 घंटे में जमा हो गया है, तो हमें टोटल टैंक का 71/72 पोर्शन भरना है। तो टोटल टैंक कितने की होती है बेटा हमारी 20 लीटर की। लेकिन हमें 720 लीटर पूरा नहीं भरना है, 720 लीटर का 71/72 मतलब ही बेटा होता है 710। मतलब हमें पूरी टैंक नहीं भरना है, हमारे हमें पूरे टैंक का बस इतना पोर्शन भरना है, मतलब जो ही 710 है। ठीक है, अब इतना भरना है। अब इतने भरने के लिए बेटा हमने शुरू कर दिया बेटा हमारा काम। तो बेटा ये अल्टरनेटली इसी तरह से चलेगा, सी फिर आएगा बी और डी, फिर आएगा ए और ई, फिर आएगा एफ, मतलब ये अल्टरनेटली है। 1 घंटा सी को चालू रखा, फिर दूसरे घंटे बी और डी को चालू रखा, फिर तीसरे घंटे ए और ई को चालू रखा, फिर चौथे घंटे बेटा एफ को चालू रख दिया। पहले 3 बार पानी भरा जाएगा, चौथी बार पानी निकाला जाएगा। बेटा ऐसा करते करते हम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो बेटा मुझे यहाँ पे पता है कि मुझे 50 लीटर टैंक भरने में 4 घंटे लग गए। तो बेटा मैं डायरेक्ट डायरेक्ट 710 के करीब नहीं है, 710 से डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि बेटा यहाँ पे 50 का मल्टीपल नहीं है 700। तो बेटा 710 नहीं, तो फिर 750 का मल्टीपल है, लेकिन बेटा मैं फिर भी 700 के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि वैल्यू जो है बेटा वो थोड़ा एरर देंगी। तो मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, मतलब 650। तो मैं ट्राई करता हूँ कि 650 लीटर पानी भरने में कितना समय लग गया। बेटा यहाँ पे 13 गुना है, तो इसका 13 गुना 13 चौ बेटा 52, मतलब 52 घंटे लग गए। मतलब बेटा जब ये टैंक, ठीक है, ये टैंक जो है बेटा 650 लीटर पानी भरेगी, तब हमें 52 घंटे लगेंगे। मतलब बेटा 650 लीटर टैंक भरने में 52 घंटे लग गए। अब सीन कैसा देखो बेटा, सीन ऐसा है, सीन ऐसा है बेटा कि यहाँ पे 650 लीटर टैंक भर चुकी है और टोटल लगे हैं 52 घंटे। और बेटा एंड किससे होता है, एफ से। तो बेटा यहाँ पे एफ का काम हो गया। जैसे ही एफ का काम हो गया बेटा, तो अब और 1 घंटा आएगा सी का काम। अब सी यहाँ पे आएगा और 1 घंटे के लिए टैंक भरेगा। अब 1 घंटे के लिए कितना भरेगा बेटा, 12। तो बेटा ये 650 में 12 ऐड हो जाएगा। ठीक समझ रहे हैं आप लोगों को। अब बेटा सी जैसे चले जाएगा, तो फिर बेटा बी और डी डबल से आएंगे बेटा, ये भी 1 घंटे के लिए आएंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देखो 52 का बेटा यहाँ पे 53 हो गया, 53 घंटे हो गए ना। फिर बेटा यहाँ पे 53 से और 1 घंटा आगे बढ़ गए, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे, तो एक एक घंटा जो है ऐड होते जाएगा। मतलब बेटा यहाँ पे 1 घंटा ऐड हो गया, फिर यहाँ पे और 1 घंटा ऐड हो गया। तो बेटा यहाँ पे बी और डी मिलके जो है 12 लीटर, प्लस बेटा बी और डी कितना भरते हैं मेरे हिसाब से 20 लीटर। तो बेटा अब इस सिचुएशन में, अब देखो यहाँ पे इस सिचुएशन में बेटा टोटल टैंक जो है 680 लीटर भर चुकी है। 620 नहीं, सॉरी 8 है, 8 नहीं है रे, कितना है ये, 18 है, सॉरी 18 है। तो बेटा टोटल कितना हो गया 680, और टाइम कितना है 54 घंटे। मतलब बेटा 54 घंटे में हम 680 लीटर टैंक को भर चुके हैं। लेकिन अब अगर मैं बेटा ए और ई को शुरू कर देता हूँ, तो ये 35 लीटर भरेंगे 1 घंटे में। तो बेटा अगर मैं कंटिन्यू 1 घंटा रखूंगा, तो ये 35 लीटर भरेंगे, जो कि बेटा 680 का 680 में 35 ऐड होने पे होता है बेटा 715 लीटर। लेकिन मुझे 715 लीटर भरना ही नहीं था ना, मुझे भरना था 710। मतलब बेटा मुझे थोड़ा टाइम रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मतलब 1 घंटा। अगर मैं कंटिन्यू 1 घंटा चलूंगा, तो बेटा 715 भरना पड़ेगा। लेकिन मुझे 1 घंटा चलना ही नहीं है, तो मुझे बेटा ए और ई पाइप को तो चालू करना है, लेकिन वो 1 घंटा पानी नहीं भरेंगे। वो जितना पानी भरेंगे उतनी नीड है बेटा, हमें नीड है बेटा 30 लीटर की, क्योंकि 680 में 30 मिलाऊंगा तभी तो 710 होगा। तो ये 30 लीटर पानी भरते हैं। तो बेटा इनकी इफिशियंसी क्या है, ए की इफिशियंसी है बेटा 15, बी की इफिशियंसी है बेटा 20। तो बेटा इस तरह से जो भी है ये इफिशियंसी से बेटा इतना समय लगेगा। अगर मान के चलो बेटा कि मुझे 30 लीटर पानी भरना है, समझे। और बेटा ये ए और ई की इफिशियंसी 5 है, मतलब ए और ई दोनों की इफिशियंसी कितनी है बेटा 5 है। फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर प्रति घंटा है, फॉर एग्जाम्पल। अगर मुझे 30 लीटर पानी भरना है, और ये बेटा दोनों मिलके 5 लीटर प्रति घंटा पानी भरते हैं, तो 30 लीटर पानी कितने समय में भरेगा बेटा, 6 घंटे में भरेगा।
समझ रहे हैं? तो ये 6 घंटे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 30 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन द सेम वे बेटा मैंने वैसे किया है जहाँ पे बस इसकी इफिशियंसी 35 है, इसलिए बेटा 35 से डिवाइड किया। तो 35 से डिवाइड किया तो बेटा 6/7 आवर्स लग गए। मतलब बेटा अभी तक 54 घंटे तो लगे थे, लेकिन 54 में 6/7 आवर मतलब 54 6/7 आवर लगे। अब समझा? ठीक है। तो बेटा लेक्चर जो है थोड़ा लेंदी हो गया, इसलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल के लेक्चर में जो है और पढ़ाऊंगा मैं। अभी कल का टाइमिंग जो है मैं डिसाइड करूंगा, वो टाइम पे जो है आप लोग अटेंड करिएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है थोड़ा मॉर्निंग टाइम में हो, या मे भी हो सकता है इवनिंग टाइम में हो। जो भी टाइम रहेगा उस टाइम में आप लोग जो है अटेंड करो। अरे डायरेक्ट 700 लेंगे मैडम तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि 700 बनता ही नहीं ना। आप सोचो ना मैडम, 700 कैसे बनेगा? 700 बनेगा ही नहीं, देखो, क्योंकि चलो मैं इसका 700 का भी एक सोल्यूशन बताता हूँ, देखो। अब 700 नहीं बनेगा। 700 क्यों नहीं बनेगा पता है क्या? बहुत ही सिंपल है, रुको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। बेटा 700 क्यों नहीं बनेगा? आप 650 तक आए, 650 लीटर के बाद अब जो है बेटा ये डायरेक्ट 50 लीटर थोड़ी ना हो रहा है। डायरेक्ट 50 लीटर तो होगा ही नहीं ना। देखो 700 क्यों नहीं लिए, देखो। अगर बेटा यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे 12 लीटर पहले आएगा, फिर आएगा 18 लीटर, और फिर आएगा 35 लीटर। ठीक है। इन तीनों का जो एडिशन है, इन तीनों का जो एडिशन है वो तो 65 लीटर हो रहा है ना। ये 65 को ब्रेक कैसे कर दूं मैं 50 में? बेटा ये पहले 12 लीटर ही भरेगा, बरोबर 12 लीटर भरेगा, फिर ये बरोबर 18 लीटर भरेगा, और ये बरोबर बेटा जो है 35 भरेगा। समझ रहा है? तो इसलिए वो 700 नहीं ले सकते, क्योंकि 700 उनमें फिट ही नहीं होगा ना, उनके पैटर्न में फिट नहीं होगा। आपको मैंने टाइम एंड वर्क में ऐसे सवाल पढ़ाए देखो, जिसमें ए और बी अल्टरनेटली काम करते। ठीक है, फिर उसके बाद में बेटा ए का काम हुआ, फिर बी का काम हुआ, फिर ए, ऐसा करते करते हम लोग देखो सॉल्यूशन को सॉल्व करे हैं। आप घर में देखो एक बार जाके, वो समझ जाएगा आपको मैंने 700 क्यों नहीं लिया। और किसी को डाउट कोई? ठीक है, तो स्किप करते हैं यहाँ पे आज का लेक्चर। चलो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। चलो बाय।